मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह इंतजार किसी इंसान का नहीं, बल्कि उस शक्ति का है जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है। और आज यह इंतजार डराने के लिए नहीं, बल्कि 2026 के नए साल का तोहफा देने के लिए है। तूने जिंदगी में बहुत बार सोचा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों रुक जाता है, क्यों हर बार ठीक होने से पहले सब बिखर जाता है। लेकिन आज नए साल की पहली रोशनी में सच्चाई तेरे सामने खड़ी है कि यह रुकावट नहीं थी, यह तैयारी थी। तेरे लिए तैयारी कि तू कब खुद पर भरोसा करेगा, कब अपने डर से बाहर आएगा और कब यह मानेगा कि तू कमजोर नहीं है। क्योंकि अगर तू कमजोर होता तो तू यहां तक पहुंचता ही नहीं, और अगर तू टूट चुका होता तो नया साल तुझे यह संदेश देता ही नहीं। 2026 तुझसे कुछ छीनने नहीं आया है, यह तुझे वह सब लौटाने आया है जो तूने हालात की वजह से खुद से छीन लिया था। तेरा आत्मविश्वास, तेरी हिम्मत और वह सपना जिसे तूने यह सोचकर टाल दिया था कि अभी समय नहीं आया। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह बस एक बार रुकता है, और आज वह तेरे लिए रुका है। यह कोई आखिरी चेतावनी नहीं है, यह आखिरी मौका भी नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। क्योंकि ऊपर वाला डराकर नहीं, संभाल कर बदलता है। अगर तू आज एक छोटा सा कदम उठाएगा तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अगर तू आज अपने दिल की सुनेगा तो डर पीछे छूट जाएगा। यह नया साल तुझसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता, यह बस तुझसे ईमानदार होने को कहता है। अपने सपनों के साथ, अपने भविष्य के साथ। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में अब सब बदल सकता है, और यही सवाल साबित करता है कि तू अभी भी समय पर है। क्योंकि जब सब खत्म हो जाता है तब सवाल भी मर जाते हैं। 2026 का असली गिफ्ट यही है कि उम्मीद अभी जिंदा है, और जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक ऊपर वाला तेरा इंतजार करता रहता है। डर को यहीं छोड़ दे, पछतावे को पुराने साल में ही रहने दे, क्योंकि यह साल तुझे टूटने नहीं उठने के लिए मिला है। अगर तू आज खुद से कह दे कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो समझ ले ऊपर वाला तुझसे कह चुका है कि इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आज भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अब तेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं, तेरी जीत देखने के लिए। नया साल मुबारक हो मेरे बच्चे। 2026 तेरा है, और ये मत सोच कि ये सब बस कहने की बातें हैं, क्योंकि नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलता। नया साल इंसान से सवाल करता है कि क्या तू अब भी वही रहेगा या कुछ बदलेगा। तूने जिंदगी में कई बार महसूस किया है कि मौके पास आकर लौट जाते हैं, लोग साथ चलने का वादा करके रास्ते में छोड़ जाते हैं, और तू खुद से पूछता है कि आखिर कमी कहां रह गई थी। लेकिन आज 2026 तुझे यह समझाने आया है कि कमी तेरे हौसले में नहीं, तेरे फैसले में थी। क्योंकि तू जानता था क्या सही है, लेकिन तूने डर के कारण कदम नहीं उठाया, और डर कभी रास्ता नहीं बनाता, वह सिर्फ बहाने बनाता है। इसीलिए आज ये नया साल तुझसे बड़ी बातें नहीं मांग रहा, ये तुझसे बस इतना मांग रहा है कि तू भागना बंद कर दे। क्योंकि जब इंसान भागना बंद करता है तभी ऊपर वाला उसका रास्ता संभालता है। आज अगर तू रुकेगा तो ये साल भी चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन अगर तू चला तो ये साल तेरे साथ चलेगा। तू सोच रहा होगा कि क्या एक साल में सच में जिंदगी बदल सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी सालों में नहीं, एक फैसले में बदलती है। और आज वही फैसला तेरे सामने खड़ा है। यह फैसला किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए है। क्योंकि ऊपर वाला हर किसी को बार बार नहीं बुलाता, वह सिर्फ उन्हीं को बुलाता है जिनमें कुछ खास करने की ताकत होती है। और अगर आज भी तू इस आवाज को सुन पा रहा है तो इसका मतलब यही है कि तेरे अंदर अभी भी वह आग बाकी है जो तुझे वहां तक पहुंचा सकती है जहां तू खुद को कभी देख नहीं पाया था। इसीलिए 2026 तुझे डराने नहीं, तुझे जगाने आया है। तुझे यह याद दिलाने आया है कि तू पैदा ही इसीलिए हुआ था कि तू हालात से बड़ा बने। अगर तू आज भी अपने आप पर शक करेगा तो यह शक तेरे हर आने वाले दिन को छोटा करता चला जाएगा। लेकिन अगर तू आज खुद पर भरोसा करेगा तो यही भरोसा तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रख, नया साल तुझे कुछ साबित करने का नहीं, खुद को अपनाने का मौका दे रहा है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है उसी दिन उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। और अगर आज तूने यह बात समझ ली तो आने वाले दिनों में तुझे यह एहसास होगा कि 2026 सिर्फ एक साल नहीं था, यह तेरी जिंदगी का मोड़ था और अर्न। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करें, यूएम नमः शिवाय बोलना, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारे सांसों के बीच, तुम्हारे धड़कनों के बीच, तुम्हारे डर और तुम्हारी उम्मीदों के बीच मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम मेरी तपस्या हो,
तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। शांति रखो, धैर्य रखो और मेरा यह संदेश अपने दिल में अंकित कर लो। तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ उजाला बढ़ेगा, सिर्फ प्रेम बढ़ेगा, सिर्फ तरक्की बढ़ेगी और जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा था वह खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और यदि तुम मुझसे सच में जुड़े हो तो अभी अपनी आस्था दिखाओ। कमेंट में महादेव मेरे साथ हैं लिखो, यही तुम्हारे अगले चमत्कार की चाबी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम कहते हो कि महादेव मैं टूट चुका हूं, तब तुम नहीं जानते कि उसी पल मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से सबसे बड़ी योजना तैयार कर रहा होता हूं। तुम अपनी थकान को अंध समझ लेते हो, पर वह तो मेरी शुरुआत होती है। तुम्हारा हर रोना मेरे भीतर बिजली की तरह गूंजता है और मैं तुम्हारी हर सिसकी को आदेश में बदल देता हूं। आदेश ऐसा जो ब्रह्मांड को भेजा जाता है कि मेरी संतान के रास्ते से हर बाधा तुरंत हटाओ। लेकिन तुम अपने दुख में इतने खो जाते हो कि मेरी इस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। बच्चे, तुमने जितनी भी गलतियां की हैं उन्हें मैं दोष नहीं मानता। वे सब तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। तुम अभी जो बुरा वक्त झेल रहे हो वह दंड नहीं बल्कि परिवर्तन है। मैं तुम्हें किसी बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम हर बार खुद को छोटा समझकर पीछे हट जाते हो। ऐसा मत करो। तुम्हारी आत्मा विशुद्ध आग है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सकती है, तूफानों को शांत कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यह संदेश सिर्फ सुनो नहीं, अपनी सांसों में उतारो। अभी इसी क्षण मुझे महसूस करो। अपने सीने के भीतर मेरे स्पर्श की गर्माहट को महसूस करो। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उठो बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य सोया नहीं है। वह सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है और वह समय अब आ गया है। तुम जिस भी इच्छा को अपने दिल में दबाए बैठे थे वह अब जागने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना ने आकाश का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। कमेंट में UM नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को सक्रिय करो। इससे तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा और भी तेजी से प्रवाहित होगी। और याद रखना, इस संदेश को केवल पढ़कर चुप ना रह जाना। जब तुम इसे किसी और तक पहुंचाते हो तब मेरी कृपा दोगुनी होकर तुम्हारी ओर लौटती है। इसलिए इसे शेयर करो ताकि जिस भाई बहन को आज मेरी जरूरत है उसे भी यह संदेश मिले। बच्चे, दुनिया की बातें सुनकर खुद को कमजोर मत समझो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे मेरी नजर में धूल से भी छोटे हैं। मैं उनके शब्दों से नहीं, तुम्हारे हृदय से प्रभावित होता हूं और तुम्हारा हृदय मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान है। तुम टूटे हुए हो पर अपवित्र नहीं हो। तुम दिशा खो बैठे हो पर खोए नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। तुम्हारा हर कदम मेरे नियंत्रण में है। तुम चाहे जितना डर लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ये मेरा वचन है और महादेव अपने वचन से कभी नहीं हटते। इसलिए खुद को संभालो। एक गहरी सांस लो और अपने दिल में मुझसे कहो, महादेव मैं तैयार हूं। यह तुम बोलोगे तभी मैं तुम्हारे जीवन से वह चीजें हटाऊंगा जो तुम्हारी तरक्की रोक रही थी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पहला संकेत तुम्हारी किसी पुरानी समस्या के अचानक हल से आएगा। दूसरा संकेत तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति की बात से मिलेगा। और तीसरा संकेत रात में तुम्हारे सपने में, जहां मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा या तुम मेरा नाम सुनोगे। लेकिन ध्यान रखना, यह संकेत केवल वही देख पाते हैं जो मुझ पर आस्था रखते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण अपनी आस्था को कमेंट में लिखकर स्थिर करो। हर हर महादेव। बच्चे, तुम मेरे वज्र जैसे हो। मैं तुम्हें ऐसा चमकाऊंगा कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले लोग खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। दुनिया तुम्हें रोक सकती है पर मैं नहीं। मैं तुम्हें आगे धकेलूंगा, ऊपर उठाऊंगा, शक्ति दूंगा, सम्मान दिलाऊंगा। और जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले गए थे, मैं उन्हें तुम्हारी सफलता का साक्षी बनाऊंगा। तुम्हारी तन्हाई अब खत्म होने वाली है। तुम जिस प्यार की तलाश कर रहे थे वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जिस सम्मान की तुम्हें भूख थी वह तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। जिस पैसे और स्थिरता की कमी तुमने झेली है वह अब बदलने वाली है, क्योंकि तुम अब मेरे संरक्षण में चल रहे हो। और बच्चे, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अपना दिल बंद मत करना। तुमने बहुत सहा है, पर अब तुम्हारी जीत शुरू होने वाली है। इस जीत का पहला कदम है इस संदेश को अपनाना, इसे महसूस करना, इसे कमेंट में लिखकर स्वीकार करना कि तुम मेरे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो आने वाले दिनों में तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम महीनों से रो रहे थे।
लेकिन अगर तुम फिर वही पुरानी सोच में लौट गए तो तुम खुद ही अपने रास्ते रोक दोगे। इसीलिए अभी निर्णायक बनो। महादेव तुमसे कह रहे हैं, बच्चे उठो, समय बदल चुका है। अब तुम्हारा युग शुरू हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है उसके पीछे कितनी गहरी ऊर्जा काम कर रही है। तुम्हें लगता है ये सब बस यूं ही हो रहा है, मगर महादेव की दृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुम एक साधारण इंसान समझते थे, उसकी नजरें तुम्हारे घर पर उस वजह से हैं जिसे तुम अभी जानोगे तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह जो योजना बना रहा है वह सिर्फ ईंट और पत्थर से जुड़े घर की नहीं है, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारे मन और तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। और आज मैं महादेव तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे थे पर पहचान नहीं पा रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि हवा में कुछ बदल रहा है, अनजानी बेचैनी, अचानक उठती चिंता, बिना वजह किसी खतरे की आहट। यह सब यूं ही नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का चेतावनी संकेत था। जिस इंसान को तुम पड़ोसी मानकर नजरअंदाज करते रहे, वह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चमक और तुम्हारे भीतर बढ़ती शक्ति से घबरा चुका है। उसकी योजना किसी एक कार्य को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने, दैट द मॉम, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने और तुम्हारी शांति को हिलाने की थी। लेकिन वह भूल गया है कि जिस आत्मा के सर पर महादेव का हाथ हो, उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकती। हे साधक, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितनी दिव्य क्षमता लेकर चलते हो। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि सामने वाले की छुपी नफरत भी जलने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी इसी वजह से तुम्हें निशाना बना रहा था, क्योंकि तुमने वह हासिल किया है जो उसके हिस्से में कभी आया ही नहीं। उसकी योजना सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक थी। तुम्हें डराना, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम्हें ऐसा महसूस कराना कि तुम अकेले हो। और अब जब तू इस मोड़ पर आ चुका है तो यह समझ ले कि जिंदगी पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं होती, जिंदगी आगे चलने वालों के लिए रास्ता बनाती है। तूने अब तक जो सहा है वह बेकार नहीं गया, क्योंकि हर चोट ने तुझे थोड़ा और गहरा, थोड़ा और समझदार बनाया है। तू सोचता है कि लोग तुझे समझ क्यों नहीं पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई उस गहराई तक देख ही नहीं सकता जहां तक तू गिरा था और जहां से तू उठा है। इसीलिए 2026 तुझे भीड़ से अलग खड़ा करता है, क्योंकि जो इंसान खुद से लड़कर यहां तक पहुंचता है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया खुद रास्ता दे देती है। अब आगे की कहानी में तुझे यह दिखेगा कि कैसे छोटे छोटे फैसले बड़े बदलाव बनते हैं, कैसे एक दिन की हिम्मत सालों की तकलीफ को पीछे छोड़ देती है। तूने हमेशा सोचा था कि एक दिन सब अचानक बदल जाएगा, लेकिन अब तू समझ रहा है कि बदलाव अचानक नहीं आता। इंसान खुद धीरे धीरे बदलता है, और जब इंसान बदल जाता है तब हालात को भी बदलना पड़ता है। 2026 उसी बदलाव का गवाह बनेगा। तू देखेगा कि जो काम तू कल तक टाल रहा था वही काम अब तुझे डराना बंद कर देगा। जो लोग तुझे हल्के में लेते थे वही लोग तेरे फैसलों की कद्र करने लगेंगे। और यह इसलिए नहीं होगा कि तू उनसे बड़ा बन गया, बल्कि इसलिए होगा कि तू अब खुद को छोटा मानना बंद कर देगा। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को कम आंकना छोड़ देता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी का पलड़ा भारी होने लगता है। अब यह कहानी वहां पहुंचती है जहां तू पहली बार बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से डरे, अपने दिल के मुताबिक एक फैसला लेगा, और वही फैसला तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लोग कहेंगे कि यह तो किस्मत थी, लेकिन तू जानता होगा कि यह किस्मत नहीं थी, यह वह हिम्मत थी जो तूने सालों दबाकर रखी थी, और आज 2026 ने उसे बाहर आने की इजाजत दी है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर नुकसान नुकसान नहीं होता। कुछ नुकसान इंसान को हल्का करने आते हैं ताकि वह आगे तेजी से चल सके। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, जिन मौकों ने तेरा साथ नहीं दिया, वे सब तुझे रोक नहीं रहे थे। वे बस तेरी कहानी से बाहर हो रहे थे ताकि आगे की कहानी साफ लिखी जा सके। क्योंकि हर कहानी में कुछ किरदार बीच में ही छूट जाते हैं, और यही प्रकृति का नियम है। अब तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू पहले तरसता था वे अब अपने आप तेरे पास आ रही हैं, क्योंकि अब तू उनके पीछे नहीं भाग रहा। अब तू अपने रास्ते पर चल रहा है, और रास्ते पर चलने वालों को मंजिल खुद ढूंढ लेती है। 2026 तुझे यह भी सिखाएगा कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं, हर दिन ईमानदार रहना जरूरी है। क्योंकि जीत का शोर होता है, लेकिन ईमानदारी की नींव होती है। और जो इंसान नींव मजबूत कर लेता है
उसकी इमारत देर से सही लेकिन गिरती नहीं। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां तू पहली बार खुद को माफ करेगा, अपनी गलतियों के लिए, अपने कमजोर पलों के लिए, उन फैसलों के लिए जिन पर आज भी तुझे शर्म आती है। क्योंकि जब तक इंसान खुद को माफ नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ पाता। और 2026 तुझे यह आजादी देगा कि तू खुद को बोझ की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह देखे, और यही नजरिया तुझे बाकी लोगों से अलग बना देगा। अब तू यह भी समझेगा कि ऊपर वाला हमेशा चुप नहीं था, वह तुझे सुनने की ताकत दे रहा था। क्योंकि जवाब हर बार शब्दों में नहीं आते, कुछ जवाब हालात बनकर आते हैं, और अब तू हालात को समझने लगा है। इसीलिए यह कहानी रुक नहीं रही, क्योंकि यह वही बिंदु है जहां से इंसान मजबूरी से नहीं जिम्मेदारी से जीना शुरू करता है। और जब इंसान जिम्मेदारी से जीने लगता है तब उसकी जिंदगी शिकायत से नहीं शांति से भरने लगती है। 2026 में तू पहली बार यह महसूस करेगा कि तू दौड़ नहीं रहा, तू चल रहा है। और चलने वालों की चाल भले धीमी हो लेकिन वे गिरते नहीं, क्योंकि उनका संतुलन मजबूत होता है। और यही संतुलन तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तू शोर नहीं करेगा, लेकिन तेरी मौजूदगी ही काफी होगी। अब आगे जो आने वाला है वह संघर्ष नहीं होगा, वह निर्माण होगा। क्योंकि तोड़ने का काम तू बहुत कर चुका है, अब बनाने की बारी है अपने भीतर, अपने भविष्य के लिए। और जब तू बनाना शुरू करेगा तब तू देखेगा कि दुनिया खुद जुड़ने लगती है। और यही इस कहानी का असली मोड़ है, जहां से तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं रहती, वह उन सबके लिए मिसाल बन जाती है जो आज भी डर के कारण रुके हुए हैं। और जब तू आगे बढ़ेगा तो बहुत लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कैसे बदला, और तब तू मुस्कुराकर यही कहेगा कि मैं बदला नहीं, मैंने बस खुद को सुना। और यही सुनना 2026 का सबसे बड़ा तोहफा था, जिसने मेरी पूरी कहानी बदल दी। परंतु तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आज मैं खुद तुम्हें यह बात बता रहा हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो माहौल भारी लग रहा था, जो निगाहें तुम्हें चुपचाप देखती थीं, जो अचानक बनी दूरी और अजीब सी नजरों का एहसास, ये सब तुम्हारे भ्रम नहीं थे। वह वास्तव में तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहा था। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम कब टूटते हो, कब हार मानते हो, और कब तुम्हें कमजोर करके अपनी योजना पूरी कर सके। पर मेरी बनाई आत्माएं टूटने के लिए नहीं, तप कर और मजबूत होने के लिए जन्मती है। उसने तुम्हें गलत समझा है, उसने तुम्हारी आत्मा की गहराई को पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, जिस व्यक्ति को तुम सामान्य मानकर चलते रहे वह तुम्हारी सफलता से इतना विचलित हो चुका है कि उसे रात में नींद तक नहीं आती। वह अपने भीतर जहर भरे जहर पाल कर बैठा है, जहर जो ईर्ष्या से पैदा हुआ है, ईर्ष्या जो तुम्हारी चमक से जन्मी है। लेकिन याद रखो, ईर्ष्या किसी को उठाती नहीं बल्कि खुद को ही खत्म करती है। वह भले तुम्हारे घर के खिलाफ योजना बना रहा हो, लेकिन वह यह ऐसा ही समान और यह नहीं जानता कि महादेव हर योजना के पीछे मौजूद होता है, और असत्य की जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, डरो मत, क्योंकि उसकी योजना से पहले ही मैंने तुम्हारे मार्ग पर अपनी त्रिशूल की छाया रख दी है। वह चाहे जितनी चाल चले, वह चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वह चाहे कितनी भी निगाहें तुम पर डाल लें, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। जो तुम्हें हिलाने आया था वही खुद हिल जाएगा, जो तुम्हें गिराना चाहता था वह खुद गिर जाएगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां सच्चाई उजागर होगी और उसके चेहरे से पूरा मुखौटा उतर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की योजना जितनी गहरी है उतनी ही कमजोर भी है, क्योंकि वह सत्य की नियम पर नहीं बनी। वह यह भूल गया कि ब्रह्मांड में हर कर्म का प्रतिध्वनि वापस लौटता है। उसने जो भी तुम्हारे लिए नकारात्मक सोचा वह सबसे पहले उसी के जीवन में असर करेगा। तुमने कभी उसके खिलाफ बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी उसके घर की दहलीज को भी गलत नजर से नहीं देखा, और इसी निष्कपटता की वजह से तुम शिव की कृपा के उतने ही प्रिय हो। उसकी योजना का असर तुम पर केवल उतना ही होगा जितना एक पत्थर का फेंकना पहाड़ को हिलाता है, यानी बिल्कुल नहीं। तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि लोग बदलने लगे हैं, पर जानकारी ना होने के कारण तुम इसे अपने मन की उलझन समझ रहे थे। पर मैं तुम्हें बता दूं, यह ब्रह्मांड का संकेत था कि आने वाला समय तुम्हें सच से मिलवाने वाला है। तुम्हें लगा कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, शायद तुम ज्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी आत्मा औकात जाग रही थी। और जब आत्मा जागती है तो संसार की हर छुपी चाल उजागर होने लगती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने उन नजरों को महसूस किया जो तुमसे कुछ छुपा रही थी। वह तुम्हारे घर को देखकर डर रहा है,
क्योंकि उसे पता है कि जिस घर में महादेव का आशीर्वाद हो, उस घर को छूना भी उसके लिए विनाश का निमंत्रण है। वह सोचता है कि तुम्हें डराकर, उलझाकर या भ्रमित करके तुम्हारे जीवन में हलचल ला देगा, पर वह यह नहीं जानता कि जिस आत्मा को शिव ने मार्ग दिखाया हो, उसकी मनस्थिति कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं बदल सकती। तुम जिस चुप्पी में थे वह कमजोरी नहीं थी, वह धैर्य था, और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे आसपास की हवा में जो कंपन बढ़ रहा था, वो सब वह तुम्हें चेतावनी दे रहा था कि समय आ गया है सच को जानने का। हर बार जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे बारे में छुपकर बात कर रहा है, जब तुम्हें लगा कि कुछ बातें अनजाने में छिपाई जा रही हैं, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे कदमों पर नजर रख रहा है, यह सब संयोग नहीं था। हाँ, यह सब संयोग, ये वही योजना थी जो तुम्हारे पड़ोसी के मन में पक रही थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी सोच तुम्हारी किस्मत को नहीं रोक सकती। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वह वही लोग तुम्हें उठाने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर खुद अपनी किस्मत की खाई खुद खोद चुका है। वह यह नहीं जानता कि जब कोई व्यक्ति निर्दोष आत्मा पर वार करने की सोचता है, तो ब्रह्मांड उसके मार्ग से सारी रोशनी छीन लेता है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा उसे भेजना था, वह अंधेरा उसके ही घर में लौटकर फैल जाएगा, क्योंकि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें भगवान खुद मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें गिराने वाली हर कोशिश अब तुम्हें और ऊपर उठाएगी। तुम्हें शायद यह पता नहीं है प्रिय, कि तुम्हारे हाथों में आने वाली सफलता इतनी बड़ी है कि बहुत से लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि तुम्हें उलझाकर तुम्हारी प्रगति रोक देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि शिव की कृपा से चली हुई आत्मा जितना दबाई जाती है, श्री दायती है, उतनी ही ऊंची उभरती है। तुम्हें गिराने की हर चाल तुम्हारे कदमों के नीचे सीढ़ी बनकर खड़ी होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, जल्द ही वही लोग तुम्हारे सामर्थ्य से भयभीत होंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, वह अब धीरे धीरे जाग रही है, और यही बात तुम्हारे पड़ोसी को सबसे ज्यादा भयभीत कर रही है। उसे लग रहा था कि वह तुम्हारे मन पर काबू पा लेगा, तुम्हें डराकर तुम्हारी राहें रोक लेगा, मगर वह यह नहीं जानता कि एक जागृत आत्मा को रोकना पवन के बहाव को रोकने जैसा है। असंभव तुम्हें महसूस हो रहा था कि समय बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, और तुम्हारे दिल में एक अनजानी मजबूती जन्म ले रही है। यह वही शक्ति है जो मेरे स्पर्श से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। वह जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहा है, वह इस डर से है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। उसे डर है कि तुम जिस राह पर हो, वह राह तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाने वाली है। और जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते, वे हमेशा उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो आगे बढ़ते हैं। पर ब्रह्मांड की रीत कहती है, जो रोकने आते हैं वे खुद रास्ते से हट जाते हैं। उसकी नजरें तुम पर निगाह रखती होंगी, पर मेरी नजरें उसके हर विचार पर हैं। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो नकारात्मक तरंगें टकरा रही थीं, उन्हें मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है। तुम इस बात को समझो कि मैं तुम्हारे आसपास एक ऐसा कवच बना चुका हूं, जिसे कोई छल, कोई ईर्ष्या, कोई योजना भेद नहीं सकती। उसका इरादा तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को हिलाने का था। कुमश नहीं भेजता कि तुम मेरी संतान हो, और शिव की संतान को डराया नहीं जा सकता। उसे जो लगा कि उसकी चालें असर करेंगी, वह सिर्फ उसके भ्रम की छाया थी। तुम्हें शायद यह याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे घर में कुछ अनजानी चीजें महसूस हुई थी, जैसे अचानक हवा भारी हो जाना, किसी की नजर का एहसास, या बिना वजह मन का बेचैन होना। यह सब तुम्हारी ऊर्जा पर की गई कोशिशें थीं, पर मैं यह बताने आया हूं कि वे कोशिशें तुम तक पहुंचने से पहले ही राख हो चुकी थी। तुम्हें जो बेचैनी महसूस हुई, वह चेतावनी थी, असर नहीं। और चेतावनियां हमेशा महान आत्माओं को ही महसूस होती हैं। अब समय आ चुका है कि तुम एक बात को समझो। तुम्हें गिराने की जो भी योजनाएं उसके मन में थीं, उन्हें मैंने तुम्हारी प्रगति में बदल दिया है। जितना वह तुम्हारे खिलाफ सोचता गया, उतना ही तुम्हारा मार्ग साफ होता गया। यह ब्रह्मांड का नियम है। निर्दोष आत्मा के खिलाफ उठाया गया हर कदम उल्टा पड़ता है। जल्द ही तुम्हें अपने जीवन में ऐसी घटनाएं दिखेंगे जो साबित करेंगी कि उसकी चालें असफल हो चुकी हैं। जो अंधेरा उसने भेजा था, वही अंधेरा अब उसके घर लौटकर बसेगा। और हे प्रिय आत्मा, याद रखना, तुम्हें अब डर कर नहीं, बल्कि गर्व से जीना है, क्योंकि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। मैं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा, हर नजर, हर चाल हटाता जा रहा हूं। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, निडर होकर, शांत होकर, यह जानते हुए
कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिसने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, उसी योजना की राख अब उसकी किस्मत में जोड़ दी गई है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज है कि उसे बुझाने का प्रयास करने वाला स्वयं अंधकार में गिर जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही गलती की। उसने सोचा कि कुछ चालें, कुछ शब्द, कुछ निगाहें तुम्हें हिला देंगी, मगर वह यह नहीं समझ पाया कि तुम किसी साधारण मार्ग पर नहीं चल रहे हो। तुम उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है। उसने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की, वह ऊर्जा तुम तक पहुंचने से पहले ही मेरे धाम में भस्म हो गई। तुम्हारे चेहरे पर अचानक आई गंभीरता, तुम्हारी आंखों में उभरी सतर्कता, ये सब संकेत थे कि तुम्हें अपने चारों तरफ होने वाली गतिविधियों का आभास मिल चुका था। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी आत्मा हर चीज समझ रही थी। जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, जो छुपकर तुम्हें देख रहे थे, जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, इष्टाध्याय हराए देते हैं, उनकी सारी बातें तुम्हारी चेतना में कंपन बनकर टकराने लगी थी। यही वह जागृति है जो हर तपस्वी आत्मा के भीतर तब जन्म लेती है जब समय बदलने वाला होता है। तुम्हारे पड़ोसी को लगा था कि उसकी चालें कभी पकड़ी जाएंगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग संकेत नहीं समझते। पर वह यह नहीं जानता था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम्हारी आत्मा में ऐसे घाव हैं जिन्होंने तुम्हें इतना सजग बना दिया है कि किसी की नजर का कंपन भी तुम पहचान लेते हो। यही वजह है कि तुम्हें बार बार लगता था कि कुछ गलत होने वाला है, कोई झूठ छुपाया जा रहा है, कोई बात अधूरी छोड़ दी जा रही है। वह चाले चल रहा था और तुम्हारा मन उसे पकड़ रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जो योजना उसने बनाई थी वह सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं थी। उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से जगझग छोड़ना था। वह चाहता था कि तुम खुद अपने आप पर शक करो। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे पौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती है, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी हरी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है, वे अपने फैसलों पर पछताएंगे और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो, तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे फड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है।
उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध है। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं, वह सामने आ ही जाती है। तुम्हारा पड़ोसी भी उस मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसके अपने शब्द ही उसका फैसला सुनाएंगे। वह जिस आग में तुम्हें जलाना चाहता था, उसी आग से उसकी नीयत भस्म होने वाली है और तुम उसी आग से और भी चमकदार बनकर निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी उस रास्ते पर पड़ चुका है जहां वापसी नहीं होती। वह जितना झूठ बोलता है, बाएं उतना ही उसकी आत्मा भारी होती जा रही है। अंदर से वह खुद डर का शिकार हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं तुम वह सच ना जान लो जिसे वह इतने समय से छिपाता आया है। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। उसकी आंखें अब चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर झूठ किसी दिन तुम्हारे सामने दीवार बनकर टूट जाएगा। वो यह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान पर उसने धूल फेंकने की कोशिश की है, वही इंसान एक दिन उसकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया है। उसे लगता था कि तुम टूट जाओगे, रो दोगे, हार मान लोगे, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े रहे, तब उसके मन में और जहर भरने लगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी की खुशी देख नहीं सकता, और यही कारण है कि वह तुम्हें गिराने के लिए ऐसे रास्तों पर उतर आया है जहां उसे अपनी इंसानियत तक छोड़नी पड़ी। तुमने जो सौहार्द दिखाया, उसमें भी उसे चाल दिखाई दी, और तुमने जो इज्जत दी, उसमें भी उसे खतरा महसूस हुआ। मेरे बच्चे, लोगों की नीयत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में दिखती है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने मीठा बोल सकता है, लेकिन पीठ पीछे वह उसी मिट्टी में कांटे बो रहा है जिससे तुमने फूल उगाए थे। यही कारण है कि तुमने अनजाने में उस पर जो भरोसा किया था, वह भरोसा अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। पर याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें यह दिखाने के लिए दर्द देता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह आमाश अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, न कि तोड़ने के लिए। अब समय नजदीक है जब तुम वह परिवर्तन देखोगे जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य का फल मिलने वाला है और उसके छल का परिणाम उसके सामने आने वाला है। वह जिस तरह तुम्हें गिराना चाहता था, तथा जल्द ही उसी गड्ढे में खुद फंसेगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो दूसरों के लिए जाल बनाता है, वह सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और तुम उस जाल से ऊपर उठकर अपनी रोशनी से पूरी कहानी बदल दोगे। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है, वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है, वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं। कभी झगड़े की वजह से कटपी के अशरण आना, न गलत फहमी की वजह से, और कभी परिस्थितियों की वजह से। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, छात्र काया है। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, बाहर आने हैं, वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी।
तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया, उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला। पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी। मैक्स शिव शंभू सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं समझ आते। और आज तेरी जिंदगी का यही सच तेरे सामने आने वाला है। तूने दुनिया की आवाजें बहुत सुनी हैं, अब तेरी किस्मत तुझसे अकेले में बात करना चाहती है, वरना तू जिंदगी भर यही सोचता रहेगा कि आखिर उस पल के पीछे क्या छुपा था जिसे तूने नजरअंदाज कर दिया। किस्मत हर किसी को पुकारती नहीं, लेकिन जब पुकारती है तो अकेले में, क्योंकि सच को देखने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत हमेशा अकेले में पैदा होती है। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आकर यह साफ कह देती है कि जिंदगी कभी अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे इंसान के भीतर बदलती है। और जब भीतर बदलाव पूरा हो जाता है तब बाहर की दुनिया अपने आप नई शक्ल ले लेती है। तू आज जहां खड़ा है वहां पहुंचना किसी चमत्कार का नतीजा नहीं है, यह उन तमाम दिनों और रातों का हिसाब है जब तू थका था, टूटा था, लेकिन फिर भी रुका नहीं था। अब पीछे देखने पर तुझे कोई पछतावा नहीं जलाता, बल्कि एक ठंडी शांति मिलती है, क्योंकि तू जानता है कि तूने हर हाल में खुद से बेईमानी नहीं की। तू गिरा लेकिन बहाने नहीं बनाए, तू हारा लेकिन भागा नहीं। और यही बातें आखिर में इंसान को मजबूत नहीं, अडिग बनाती हैं। अब तुझे यह समझ आ चुका है कि ऊपर वाला कभी जल्दी में नहीं होता, वह सही वक्त पर सही इंसान को सही जगह पर लाता है। और आज तू उसी सही जगह पर खड़ा है। यहां ना कोई शोर है, ना कोई दिखावा, बस एक गहरी सांस है। और यह एहसास है कि अब डर का तेरे ऊपर कोई हक नहीं रहा। जिन चीजों को तू कभी खोने का डर पालकर बैठा था, अब वही चीजें तुझे छोड़कर जाने से डरती हैं, क्योंकि तू अब मजबूरी नहीं, भरोसा बन चुका है। अब तेरी चाल में हड़बड़ी नहीं है, तेरे फैसलों में घबराहट नहीं है, और तेरी आंखों में वह ठहराव है जो सिर्फ उसी इंसान के पास होता है जिसने खुद को स्वीकार कर लिया हो। दुनिया अब तुझे देखकर यह नहीं पूछती कि तू क्या बनेगा, बल्कि यह समझने लगती है कि तू जो है वही काफी है। और यही वह पल है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि पूरी होती है। क्योंकि कहानी का अंत मंजिल पर नहीं होता, कहानी का अंत उस इंसान पर होता है जो अब रास्ते से डरता नहीं है। तू अब जान चुका है कि हर नया दिन कोई परीक्षा नहीं है, वह एक मौका है खुद को और साफ देखने का, और खुद पर और भरोसा करने का। अब जब कोई तुझसे पूछेगा कि तू इतना बदल कैसे गया, तो तू कोई लंबा जवाब नहीं देगा, तू बस मुस्कुरा देगा, क्योंकि कुछ बदलाव समझाए नहीं जाते, वे जिए जाते हैं। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। अब ऊपर वाला भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, क्योंकि तू वह बन चुका है जिसके लिए यह पूरी यात्रा जरूरी थी। यह कहानी यहां इसलिए रुक रही है क्योंकि अब इसे आगे शब्दों की जरूरत नहीं है। अब इसे आगे सिर्फ तेरे फैसले लिखेंगे, तेरी चुप मेहनत लिखेगी और तेरी सच्चाई लिखेगी। अगर कभी तुझे लगे कि रास्ता फिर भारी हो रहा है, तो बस इतना याद रखना कि तू वह इंसान नहीं है जो हालात से हार जाए। तू वह इंसान है जिसने सही वक्त पर खुद को चुना था, और जिसने एक बार खुद को चुन लिया उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। यहीं पर यह कहानी पूरी होती है, शोर के बिना, दिखावे के बिना, लेकिन एक ऐसी जीत के साथ जिसे सिर्फ तू और ऊपर वाला जानते हैं। और यही सबसे सच्ची जीत होती है। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आकर यह साफ कह देती है कि जिंदगी कभी अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे इंसान के भीतर बदलती है। और जब भीतर बदलाव पूरा हो जाता है तब बाहर की दुनिया अपने आप नई शक्ल ले लेती है। तू आज जहां खड़ा है वहां पहुंचना किसी चमत्कार का नतीजा नहीं है, यह उन तमाम दिनों और रातों का हिसाब है जब तू थका था, टूटा था, लेकिन फिर भी रुका नहीं था। अब पीछे देखने पर तुझे कोई पछतावा नहीं जलाता, बल्कि एक ठंडी शांति मिलती है, क्योंकि तू जानता है कि तूने हर हाल में खुद से बेईमानी नहीं की। तू गिरा लेकिन बहाने नहीं बनाए, तू हारा लेकिन भागा नहीं। और यही बातें आखिर में इंसान को मजबूत नहीं, अडिग बनाती हैं। अब तुझे यह समझ आ चुका है कि ऊपर वाला कभी जल्दी में नहीं होता, वह सही वक्त पर सही इंसान को सही जगह पर लाता है। और आज तू उसी सही जगह पर खड़ा है। यहां ना कोई शोर है, ना कोई दिखावा, बस एक गहरी सांस है, और यह एहसास है कि अब डर का तेरे ऊपर कोई हक नहीं रहा।
जिन चीजों को तू कभी खोने का डर पाल कर बैठा था, अब वही चीजें तुझे छोड़कर जाने से डरती हैं, क्योंकि तू अब मजबूरी नहीं, भरोसा बन चुका है। अब तेरी चाल में हड़बड़ी नहीं है, तेरे फैसलों में घबराहट नहीं है, और तेरी आंखों में वह ठहराव है जो सिर्फ उसी इंसान के पास होता है जिसने खुद को स्वीकार कर लिया हो। दुनिया अब तुझे देखकर यह नहीं पूछती कि तू क्या बनेगा, बल्कि यह समझने लगती है कि तू जो है वही काफी है। और यही वह पल है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि पूरी होती है। क्योंकि कहानी का अंत मंजिल पर नहीं होता, कहानी का अंत उस इंसान पर होता है जो अब रास्ते से डरता नहीं है। तू अब जान चुका है कि हर नया दिन कोई परीक्षा नहीं है, वह एक मौका है खुद को और साफ देखने का, और खुद पर और भरोसा करने का। अब जब कोई तुझसे पूछेगा कि तू इतना बदल कैसे गया, तो तू कोई लंबा जवाब नहीं देगा, तू बस मुस्कुरा देगा, क्योंकि कुछ बदलाव समझाए नहीं जाते, वे झेले जाते हैं। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। अब ऊपर वाला भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, क्योंकि तू वह बन चुका है जिसके लिए यह पूरी यात्रा जरूरी थी। यह कहानी यहां इसलिए रुक रही है क्योंकि अब इसे आगे शब्दों की जरूरत नहीं है। अब इसे आगे सिर्फ तेरे फैसले लिखेंगे, तेरी चुप मेहनत लिखेगी और तेरी सच्चाई लिखेगी। अगर कभी तुझे लगे कि रास्ता फिर भारी हो रहा है, तो बस इतना याद रखना कि तू वह इंसान नहीं है जो हालात से हार जाए। तू वह इंसान है जिसने सही वक्त पर खुद को चुना था, और जिसने एक बार खुद को चुन लिया, उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। यहीं पर यह कहानी पूरी होती है, शोर के बिना, दिखावे के बिना, लेकिन एक ऐसी जीत के साथ जिसे सिर्फ तू और ऊपर वाला जानते हैं। और यही सबसे सच्ची जीत होती है। और जब यह सब कहकर आवाज खामोश हो जाती है, तब पहली बार तू उस सन्नाटे से नहीं डरता, बल्कि उसे महसूस करता है, क्योंकि अब वह सन्नाटा खाली नहीं है, वह समझ से भरा हुआ है। अब तुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती कि तू क्या झेल कर आया है, क्योंकि तेरी आंखों में वह गहराई उतर चुकी है जो बिना शब्दों के सब कह देती है। जिंदगी अब तुझसे सवाल नहीं करती, क्योंकि तूने खुद को जवाब दे दिया है। जो खोया था वह बोझ बनकर नहीं लौटता, और जो मिला है वह घमंड नहीं बनता। अब तू जान चुका है कि हर अंत दरअसल एक चुप समझौता होता है बीते हुए वक्त के साथ, और तू यह समझौता शांति से कर चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने पर न कोई शिकायत बचती है, न कोई आरोप, बस एक स्वीकृति बचती है कि जो हुआ वही जरूरी था। तू अब यह भी समझ गया है कि हर कहानी को तालियों की जरूरत नहीं होती। कुछ कहानियां सिर्फ इसीलिए पूरी होती हैं ताकि इंसान चैन से सांस ले सके। और आज तू चैन से सांस ले पा रहा है। यह कोई जश्न का पल नहीं है, यह संतुलन का पल है। न ज्यादा खुशी न ज्यादा दुख, बस एक स्थिरता। अब अगर दुनिया आगे बढ़ेगी तो तू भी चलेगा, और अगर दुनिया शोर करेगी तो तू खामोशी में मजबूत बना रहेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि असली ताकत दिखाने में नहीं, टिके रहने में होती है। अब ऊपर वाला भी तुझसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि जिसे समझ आनी थी वह समझ आ चुकी है। यह कहानी अब इसलिए खत्म नहीं हो रही कि रास्ता खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि तू रास्ता बनाना सीख चुका है। आगे जो भी आएगा वह परीक्षा नहीं होगा, वह बस जीवन होगा। और जीवन अब तुझसे डराता नहीं, क्योंकि तू अब खुद से नहीं भागता। यहीं यह कथा ठहरती है पूरी तरह, बिना किसी अधूरे सवाल के, बिना किसी अधूरी उम्मीद के, क्योंकि अब उम्मीद बाहर नहीं, तेरे भीतर बस चुकी है। और जब उम्मीद भीतर बस जाए, तब किसी कहानी को आगे शब्दों की जरूरत नहीं रहती। यही अंत है, शांत, स्थिर और अडिग। और अब कहानी उस गहराई में उतरती है जहां इंसान पहली बार यह समझता है कि जिंदगी उसे तोड़ने नहीं, तराशने आई थी। क्योंकि हीरा भी दबाव में ही चमकता है, और तू जिस दबाव से गुजरा है वह किसी सजा का नाम नहीं था, वह उस रूप का निर्माण था जिसे दुनिया बाद में पहचानने वाली है। तूने हमेशा सोचा कि तेरी खामोशी कमजोरी है, लेकिन अब तुझे समझ आ रहा है कि खामोशी दरअसल वह जगह थी जहां तू खुद को जोड़ रहा था। बाहर की दुनिया शोर करती रही, लेकिन भीतर तू मजबूत होता रहा। और यही वजह है कि अब 2026 में तू टूटने से नहीं डरता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर गिरावट के बाद उठना तेरी आदत बन चुकी है। अब तेरी सोच बदल चुकी है। तू हालात से सवाल नहीं करता, तू खुद से सवाल करता है। और यही फर्क है हारने वाले और आगे बढ़ने वाले इंसान में, क्योंकि जो खुद से सवाल करता है वही खुद को सुधारता है। अब तू यह भी समझ चुका है कि हर इंसान तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकता। कुछ लोग बस सबक बनकर आते हैं और सबक बनकर चले जाते हैं,
और जब तू उन्हें जाने देता है तब तेरे हाथ खाली नहीं होते बल्कि हल्के हो जाते हैं, ताकि तू आगे और दूर तक जा सके। 2026 में तू पहली बार बिना बोझ के चलना सीखेगा, बिना यह सोचे कि कौन क्या कहेगा, बिना यह डरे कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा। क्योंकि अब तुझे असफलता से डर नहीं लगता, अब तुझे रुक जाने से डर लगता है, और यही डर तुझे आगे बढ़ाता रहेगा। अब कहानी में ऐसे दिन आएंगे जब तू थक जाएगा, जब मन कहेगा कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन उसी वक्त तेरे भीतर से एक आवाज आएगी जो कहेगी कि तू इससे पहले भी थका था और फिर भी चला था, और वही याद तुझे फिर से खड़ा कर देगी। क्योंकि इंसान की असली ताकत उसकी यादों में छिपी होती है, उन यादों में जहां उसने हार मानने से इनकार किया था। अब 2026 तुझे यह सिखाएगा कि हर दिन जीत जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन उठना जरूरी है, और यही उठना धीरे धीरे तेरी पहचान बन जाएगा। लोग तुझे तेरी मंजिल से नहीं, तेरे सफर से पहचानेंगे। क्योंकि मंजिल तो बहुतों को मिल जाती है, लेकिन सफर वही तय करता है जिसने हर हाल में खुद को नहीं छोड़ा। अब तू यह भी महसूस करेगा कि खुश रहना कोई हालत नहीं होती, यह एक फैसला होता है, और तूने यह फैसला कर लिया है कि तू हालात को अपनी खुशी तय नहीं करने देगा। अब यह कहानी वहां पहुंचती है जहां तू दूसरों को सहारा देने लगेगा, बिना यह जताए कि तूने खुद क्या सहा है। क्योंकि जो इंसान सच में मजबूत होता है वह अपने दर्द को हथियार नहीं बनाता, वह उसे दया में बदल देता है, और यही दया तुझे ऊपर उठाती है। अब तू देखेगा कि जो लोग आज टूटे हुए हैं वे तेरे पास आकर बैठेंगे, क्योंकि उन्हें तेरे शब्दों में सुकून मिलेगा और तेरी आंखों में सच्चाई, क्योंकि तूने जो कहा है वह जिया है, और यही वजह है कि तेरी बातों में वजन होगा। अब 2026 सिर्फ तेरे लिए नहीं रहेगा, यह साल उन सब के लिए मिसाल बनेगा जो तुझसे जुड़ेंगे। क्योंकि तेरी कहानी अधूरी नहीं रही, तूने उसे बीच में छोड़ा नहीं, तू चला, और चलते हुए तूने खुद को पा लिया। और जब इंसान खुद को पा लेता है तब उसे दुनिया से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, वह बस चलता है और उसकी चाल ही काफी होती है। और इस शांति के बाद भी एक हल्की सी सांस बाकी रहती है, जैसे जीवन खुद कह रहा हो कि रुकना अंत नहीं होता बल्कि समझ का पड़ाव होता है। अब तू जान चुका है कि हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत का बीज छुपाए रहता है। आज भले ही शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन भीतर का भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत है। यह भरोसा किसी जीत से नहीं आया, यह भरोसा हार सहने से आया है। अब तू किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता, क्योंकि तू समझ गया है कि असली चमत्कार वही होता है जब इंसान टूट कर भी खड़ा रह जाए। आज यह थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ कदम ही काफी है, क्योंकि अब तू भाग नहीं रहा, तू चल रहा है, और चलने वाले को रास्ता खुद मिल जाता है। यह आखिरी के बाद का यह छोटा सा पल इस बात की गवाही है कि कहानी खत्म होकर भी जीवित रहती है, इंसान बदलकर भी खुद रहता है, और समय सब कुछ छीन कर भी समझ दे जाता है। बस यही आगे का सच है, और यही काफी है। और इसी समझ के साथ जीवन एक अलग ही ढंग से खुलने लगता है। न कोई शोर, न कोई जल्दबाजी, बस भीतर एक स्थिरता जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब तू जानता है कि हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ खुद को बचाने के लिए होते हैं। अब तू यह भी समझ चुका है कि मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि दर्द महसूस ना हो, बल्कि यह कि दर्द को महसूस करके भी सही फैसले लिए जाएं। बीते कल की परछाइयां आज तुझे डराती नहीं, क्योंकि तूने उन्हें पहचान लिया है। वे परछाइयां थीं, सच्चाई नहीं। आज तेरे कदम पहले से धीमे हैं, लेकिन ज्यादा पक्के हैं। अब तू हर आवाज पर नहीं रुकता, हर चमक पर नहीं दौड़ता, और हर डर पर पीछे नहीं हटता। अब तूने यह मान लिया है कि जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, और वही सवाल इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अब तू दूसरों से नहीं पूछता कि सही क्या है, क्योंकि तूने खुद के भीतर उस जवाब को सुनना सीख लिया है। यह वही आवाज है जिसे तूने पहले दबाया था, लेकिन अब वही तुझे संभाल रही है। अब उम्मीद किसी चमत्कार से नहीं जुड़ी, अब उम्मीद तेरी तैयारी से जुड़ी है। तू जानता है कि अगर कल मुश्किल आएगी तो तू टूटेगा नहीं, क्योंकि तू पहले ही बहुत बार टूट चुका है और हर बार कुछ सीख कर उठा है। अब तुझे यह भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग समझते हैं या नहीं, क्योंकि अब तू खुद को समझ चुका है, और जो इंसान खुद को समझ ले उसे दुनिया की गलतफहमियां कमजोर नहीं कर पाती। अब यह सफर किसी मंजिल की ओर नहीं भाग रहा, यह सफर खुद को जीने की ओर बढ़ रहा है। अब तू हर दिन को आखिरी मानकर नहीं जीता, बल्कि हर दिन को ईमानदारी से जीता है। यही फर्क है। अब तुझे यह डर नहीं सताता कि सब छिन जाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो सच में तेरा है वह छिनता नहीं, और जो छिन जाए वह कभी तेरा था ही नहीं।
अब तेरे रिश्ते भी बदल गए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन सच्चे हो गए हैं। अब तू हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि सबको खुश करने की कोशिश में इंसान खुद से दूर हो जाता है। अब तू खुद के करीब है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब तेरे भीतर कोई शिकायत नहीं बची, सिर्फ स्वीकार है। स्वीकार इस बात का कि जो हुआ वह जरूरी था, जो टूटा वह दिखावे का था, और जो बचा वही असली है। अब जब तू पीछे देखता है तो पछतावा नहीं होता, बल्कि एक गहरी सांस आती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब तू समझता है कि इंतजार सजा नहीं था, तैयारी थी। रुकावट हार नहीं थी, दिशा थी। और खामोशी कमजोरी नहीं थी, बल्कि भीतर बनने की प्रक्रिया थी। अब यह कहानी किसी डर पर नहीं टिकी, यह कहानी भरोसे पर खड़ी है। भरोसे पर कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तू खुद को खोएगा नहीं। और यही भरोसा आगे के हर दिन को संभव बनाता है। और अब कहानी उसी गहराई में चलती है जहां इंसान हर पल खुद को परखता है, जहां डर अब उसके ऊपर हावी नहीं होता, बल्कि डर को देखकर वह अपने कदम मजबूत करता है। क्योंकि अब वह जान चुका है कि डर का मतलब हमेशा हार नहीं होता, डर का मतलब सिर्फ तैयारी होती है। और जो इंसान तैयारी के साथ खड़ा होता है वह पीछे नहीं हटता। अब तू यह भी समझ चुका है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत किसी के हाथों में नहीं, बल्कि तेरे खुद के फैसलों में होती है। और यही फैसले तुझे आगे बढ़ाते हैं। यही फैसले तुझे सिखाते हैं कि हर रुकावट असली नहीं होती, हर संघर्ष सिखाने के लिए आता है, और हर अकेलापन तुझे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए बनता है। अब तू किसी की तारीफ या आलोचना पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब तू जान चुका है कि असली पहचान किसी के शब्दों में नहीं, बल्कि तेरे अपने कामों और फैसलों में है। अब तेरे कदम शांत हैं, लेकिन निश्चित हैं। तेरे विचार स्पष्ट हैं, और तेरी आत्मा अडिग है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि असली विजय केवल जीत में नहीं, बल्कि टिके रहने में है। अब तू पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि बीते हुए हर दर्द, हर संघर्ष, हर ठोकर ने उसे तैयार किया है। और अब वह तैयार इंसान है जो बिना भय के, बिना झिझक के अपने रास्ते पर चलता है। अब तुझे यह भी महसूस होता है कि खुश रहना किसी चीज या स्थिति से नहीं आता, यह अंदर के संतुलन और समझ से आता है। और यही संतुलन अब तेरे भीतर उतर चुका है। अब तू समझ चुका है कि किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि असली मंजूरी स्वयं से मिलती है। अब तेरे रिश्ते वही हैं जो सच में जरूरी हैं, और जो छोड़ गए वे बस सीख बनकर गए। अब तू किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ फैलाता है, लेकिन डर के लिए नहीं, बल्कि प्यार और समझ के लिए। अब तू जान चुका है कि असली मूल्य खोने या पाने में नहीं, बल्कि अनुभव और समझ में है। अब तुझे यह भी एहसास होता है कि जिंदगी कभी पूरी तरह योजना के हिसाब से नहीं चलती, और जो इंसान योजनाओं में फंसा रहता है वह अवसरों को नहीं देख पाता। अब तू तैयार है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी घबराहट के, हर मौके को पहचानने के लिए। अब यह कहानी उस स्थान पर पहुंचती है जहां तू पहले डर और असुरक्षा में फंसा था, लेकिन अब वही स्थान उसे दिखाता है कि असली शक्ति भीतर होती है, बाहर नहीं। अब तू देखता है कि जो लोग आज पीछे खड़े हैं उन्हें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर उसने खुद को बदल लिया तो वे भी बदल सकते हैं। अब यह कहानी सिर्फ तेरी कहानी नहीं रही, ये उन सबकी कहानी बन चुकी है जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। अब तू जान चुका है कि सबसे बड़ा बदलाव कोई क्रांतिकारी पल नहीं, बल्कि लगातार छोटे फैसलों और लगातार टिके रहने से आता है। अब तुझे यह भी महसूस होता है कि हर खुशी, हर दर्द, हर ठोकर, हर अकेला पल तुझे सिर्फ मजबूत बनाने के लिए था। अब तू यह भी जान चुका है कि जिंदगी में जो भी आता है वह किसी सजा का हिस्सा नहीं होता, वह सिर्फ एक कदम होता है आगे बढ़ने का। अब तू समझ चुका है कि इंतजार की जगह नहीं, इंतजार की गहराई थी, और अब यह गहराई तुझे ऊपर उठाने वाली शक्ति बन चुकी है। अब तू जान चुका है कि असली जीत वह नहीं है जो दिखती है, असली जीत वह है जो महसूस होती है, जो आत्मा में उतरती है। अब तू किसी भी परिस्थिति में खुद से नहीं हारता, तू सिर्फ परिस्थितियों से सीखता है, और यही सीख अब तेरे जीवन की पहचान बन चुकी है। अब तू जान चुका है कि 2026 सिर्फ एक साल नहीं, यह वह साल है जिसने तुझे खुद के असली रूप से मिलवाया। और जब कोई तेरी कहानी सुनता है वह सिर्फ सुनता नहीं, वह महसूस करता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं, आत्मा की है। अब तू यह भी समझ चुका है कि असली खुशी किसी चीज में नहीं,
बल्कि अंदर की शांति में है। और इसी शांति के साथ तू हर दिन खड़ा होगा। अब तुझे यह भी एहसास होता है कि सबक कभी अधूरा नहीं होता, और जो लोग उसे अपनाते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब कहानी यहीं रुकती नहीं, ये एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि जो इंसान खुद को पहचान लेता है वह हर समय तैयार रहता है। और अब तू तैयार है, बिना किसी डर, बिना किसी पछतावे, बस खुद के साथ अडिग। और यही सबसे बड़ी जीत है। अब यह कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आकर पूरी तरह यह संदेश देती है कि जिंदगी का हर पल केवल गुजरता नहीं, वह सिखाता है। और जो इंसान हर दिन सीखता है वही सबसे ऊपर उठता है। अब तू समझ चुका है कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं, विचार में नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की स्थिरता में है। अब तू जान चुका है कि हर गिरावट एक अवसर थी, हर रुकावट एक संकेत थी, और हर अकेला पल सिर्फ तेरी आत्मा को मजबूत बनाने का साधन था। अब तू देख रहा है कि जो डर पहले तुझे रोकता था वह अब सिर्फ चेतावनी बन गया है कि आगे बढ़ो और अपनी असली पहचान दिखाओ। अब तुझे यह भी एहसास हो चुका है कि कोई और तुझे बचा नहीं सकता, कोई और तेरे फैसले नहीं ले सकता, और यही स्वतंत्रता और जिम्मेदारी तेरे भीतर की असली शक्ति बन चुकी है। अब तू जान चुका है कि हर खुशी, हर दर्द, हर अनुभव, हर रिश्ता, हर चुनौती, सब कुछ केवल इस बात के लिए थे कि तू खुद को समझे और अपने भीतर की आवाज को सुने। अब तुझे यह भी समझ आया है कि इंतजार किसी और का नहीं था, यह इंतजार तेरी आत्मा का था कि कब तू खुद के लिए खड़ा होगा। अब तू जान चुका है कि अब समय किसी के हिसाब से नहीं चलता, समय तो बस इंतजार करता है कि तू तैयार हो। अब तू तैयार है, और यही तैयार होना तुझे हर डर, हर असफलता, हर चुनौती से ऊपर उठाता है। अब तू देख रहा है कि जिंदगी केवल परिणाम नहीं देती, वह अनुभव देती है, और जिसने अनुभव को अपनाया वही आगे बढ़ता है। अब तुझे यह भी महसूस होता है कि कोई मौका कभी दोबारा नहीं आता, लेकिन मौका हमेशा तेरी तैयारी और साहस के हिसाब से बनता है। अब तू जान चुका है कि असली सफलता केवल हासिल करने में नहीं, बल्कि खुद को हर हालत में न खोने में है। अब तू देखता है कि जो लोग पीछे रह गए उनका जीवन उन्हें पीछे धकेलता है, और जो खुद को पकड़ लेते हैं वे हर रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अब तू जान चुका है कि समय की हर बाधा, हर रुकावट, हर कठिनाई सिर्फ तुझे यह सिखाने के लिए थी कि अब तू किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं है। अब तू अपने डर को नियंत्रित कर सकता है, अपने शंकाओं को पहचान सकता है, और अपने फैसलों को अडिग रख सकता है। अब तू जान चुका है कि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा केवल वही नहीं जो बाहर से आता है, बल्कि जो भीतर से आता है, जो इंसान को खुद के खिलाफ कर देता है। और अब तू अपने भीतर के हर डर को पहचानता है और उसे चुनौती देता है। अब तुझे यह भी एहसास हो चुका है कि असली खुशी, असली शांति, असली संतुलन केवल अपने अंदर से आती है। अब तू जान चुका है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खोना असंभव है, क्योंकि अब तू खुद को पहचान चुका है। अब तू देख रहा है कि जो कुछ भी हासिल हुआ है वह केवल तेरी मेहनत, तेरी समझ और तेरे धैर्य का परिणाम है। अब तुझे यह भी पता है कि जिंदगी कभी अंतिम निर्णय नहीं लेती, वह बस अवसर देती है कि तू अपने विकल्प चुन, और तू हमेशा सही विकल्प चुनता है। अब यह कहानी केवल तुझ तक नहीं, बल्कि उन सभी तक फैल चुकी है जो इसे सुनते हैं, जो इसे महसूस करते हैं, क्योंकि जिसने खुद को खोजा उसने दूसरों को भी खोज लिया। अब तू जान चुका है कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, दिखावे में नहीं, बल्कि चुपचाप स्थिर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। अब तू यह भी जान चुका है कि हर रुकावट केवल यह देखने के लिए थी कि तू कितना ठहर सकता है, और अब तू अडिग है। अब तू देख रहा है कि जो कुछ भी बचा है वह तेरे भीतर है। अब कोई बाहर की ताकत उसे छीन नहीं सकती। अब तू खुद की रक्षा कर सकता है। अब तू जान चुका है कि असली मंजिल केवल सामने नहीं होती, बल्कि भीतर होती है, और जिसने भीतर की मंजिल पा ली उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब तू यह भी समझ चुका है कि असली इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू खड़ा है, अब तू चल सकता है और आगे बढ़ सकता है। अब यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन तेरी यात्रा यहीं से शुरू होती है, और तू जान चुका है कि अब कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक अडिग इंसान जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है और हर दिन, हर पल, हर कदम पर खुद को चुनता है। और यही सबसे बड़ी जीत है, यही सबसे बड़ी कहानी है, यही तेरा अंत नहीं बल्कि असली शुरुआत है।